नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। एक कहावत है जो देशज कहावत है, लेकिन वो वर्तमान परिस्थिति या सभी मौक़ों पर प्रासंगिक ही रहता है। सठे साठम समाचरित, यानी जैसे को तैसे। भारतीय सेना ने आज देर रात पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके उन्हें यह समझाने को प्रयास किया है कि भले ही आप छद्म भेष में भारत की प्रतिष्ठा पर चोट कर दें, लेकिन देर सबेर वो उनका बदला लेकर ही रहता है। इसी बात की प्रतीक्षा पूरा देश कर रहा था। जब देर होती देखी तब ही लोगों का धैर्य डोला और विभिन्न माध्यमों से सोशल मीडिया के जरिए ये बातें निखर कर आईं कि सत्ता में बैठे सत्ताधीश कुछ भी नहीं कर रहे। पहले प्रधानमंत्री का ये कहना कि न सिर्फ आतंकियों को मिट्टी में मिलाया जाएगा, बल्कि उनको संरक्षण देने वाले उनके संरक्षणदाताओं पर भी कार्रवाई हो। चुन चुन के मारेंगे जैसा बयान गृह मंत्री अमित शाह की भी हवा में तैरी। और रक्षा मंत्री ने जब कहा, जो कि बड़ा धीर गंभीर व्यक्ति माने जाते हैं और कभी भी वो फालतू बयानबाजी नहीं करते हैं, जब उन्होंने कहा कि वही होगा जो देश चाहता है। निश्चित तौर पर देश के मानुकूल अवसर का लाभ उठाते हुए जो हमारी भारतीय सेना ने जो दुश्मन देश को जवाब दिया है, उसकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन सरकार को इस बारे में भी सचेत करने की आवश्यकता है और ऐसे चिंटुओं पर रोक लगाने की ज़रूरत है जो इस ऑपरेशन की आड़ में न सिर्फ विपक्ष बल्कि देश के ही निवासियों की, या यूँ कह लिए सवाल खड़ा करने वाले लोगों को टारगेट कर। वैसे युद्ध की तैयारी में समय लगता है। अपने कई ब्लॉग में मैं आपको ये जानकारी दे चुका हूँ और ये सेना पर ही छोड़ा जाना चाहिए, सत्ताधीशों पर ही छोड़ा जाना चाहिए कि वो किस प्रकार देश के अपमान का बदला लेते हैं। आज संभवतः सेना की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की संभावना है। अब हम सब का दायित्व है कि हम लोग इस आपदा के अवसर में न सिर्फ देश के साथ बल्कि सेना के साथ खड़े होकर उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास करें। आज देश के 244 दिनों में हवाई हमले का न सिर्फ सायरन बजेगा, बल्कि मार्क ड्रिल भी किया जाएगा, जो कि मात्र इसलिए होगा कि अगर कोई ऐसा मौका आता है और भारत पर हवाई हमला होता है तो किस प्रकार सिविल सोसाइटी के लोग उस हमले के नुकसान को कम कर सकते हैं, जनहानि को कम कर सकते हैं। निश्चित तौर पर ये जो मार्क ड्रिल होगा, ये बहुत ही फ़ायदेदायक होगा, क्योंकि हर जगह
सेना या पुलिस बल की उपस्थिति नहीं हो सकती। और जितने लोग सिविल सोसाइटी में जागरूक होंगे उतना ही नुकसान कम हो जाए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इस बारे में सरकार को भी सचेत करने की आवश्यकता है, जो कि खुद को मोदी का परिवार सनातनी बताते हुए जिस प्रकार देश के ही लोगों को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ तक कि पहलगाम हमले में जिन्होंने अपना पति खोया और नेवी में लेफ्टिनेंट के पद पर रहे विवेक नरवाल की विधवा हिमांशी को टारगेटेड किया जा रहा है, वो अच्छी बात नहीं है। इसको लेकर भी सरकार को कदम उठाना। वैसे कोई भी परिस्थिति रही हो, कोई भी कालखंड रहा हो, किसी भी की सरकार देश में रही हो, देश के लोग सेना और सरकार के साथ हरदम खड़े रहे। आपदा के अवसर में, कोरोना काल में किस प्रकार देश की जनता ने ऐसे ऐसे काम किए जो कि आज भी हंसी का पात्र बनते हैं। जैसे कोरोना भगाने के लिए ताली बजाना, शंख ध्वनि करना, तमाम तरह के ऐसे काम हैं। लेकिन चूँकि ये सरकार का ऐलान था और सरकार चाहती थी कि सभी लोग एकजुट हों, इसलिए पूरे देश की जनता ने एकजुट होकर सरकार के निर्देशों में हाँ में हाँ मिली। लेकिन सवाल तब खड़े हुए जब वही सरकार चुनाव जीतने के लिए खुद प्रचार करती हुई दिखाई दी और लोगों से ये कहा गया कि आप घरों से न निकलें, तो इस पर सवाल उठे। इसी प्रकार अभी भी कोई सेना पर सवाल नहीं उठाना चाहता था, ना ही सत्ताधारी दल पर सवाल उठाना चाहता था। विपक्ष ने एक स्वर में ये कह दिया था कि जो भी सरकार करेगी हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन जब विपक्ष और देश की जनता ने देखा कि देश के सत्ताधारी लोग पहलगाम जाने के बजाय बिहार में चुनावी रैली कर रहे हैं, केरल में शिलान्यास कर रहे हैं, अमरावती राजधानी का शिलान्यास कर रहे हैं और विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस पर सवाल खड़े किए। यहाँ तक कि विभिन्न चैनलों ने भी इस पर सवाल खड़े किए। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि गोदी मीडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वो मीडिया जो अपना दायित्व भूल कर केवल सरकार की जी हजूरी में लगा है, वो तो न लोकतांत्रिक है और न ही खुद को मीडिया कहने का ही मादा रखता है। जिस तरह से सरकार ने 4 PM पर प्रतिबंध लगाया और एक अच्छे पत्रकार हैं, आप लोग जानते, ABP में रहे थे, जिसके कारण उनकी कई रिपोर्टों से सरकार असहज हुई थी। पुण्य प्रसून वाजपेयी का मैं जिक्र करना चाहूँगा। उनका भी चैनल सर्च में नहीं आ रहा है। ये कोई तकनीकी दिक्कत है या सरकार ने ही उनके सवालों से परेशान होकर उनका चैनल बंद कराया, ये अलग बात है। लेकिन चूँकि आज भारतीय सेना ने देर रात एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर गाइडेड मिसाइलें भेजी हैं, तो निश्चित तौर पर यह दर्शाने को पर्याप्त है कि भारतीय सेना कहीं भी और किसी भी दिशा में आक्रमण करने में सक्षम है। निश्चित तौर पर हम सभी लोगों को सेना के साथ, अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ सरकार का भी ये दायित्व बनता है कि वह इस अवसर पर उन नफरती चिन्हों पर रोक लगाएं जो निश्चित तौर पर
इस अवसर पर राजनीति खोज रहे हैं और गलत ढंग से टारगेट करके देश की समरसता और एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर किसी वर्ग के गलत लोगों पर कार्रवाई का सवाल है तो पूरा देश उनके साथ है। लेकिन अगर आप केवल अपनी राजनीति साधने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो न सिर्फ आप पर सवाल पूछा जाएगा बल्कि आपको कटघरे में भी खड़ा किया जाएगा, क्योंकि सत्ताधारी दल होने के नाते आपका दायित्व है कि लोगों के न सिर्फ शंकाओं का निवारण करें बल्कि उनको पूर्ण सुरक्षा भी दें। पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से सत्ताधारी लोगों का रवैया रहा, उसने ही देश के लोगों को विवश किया, देश के स्वतंत्र पत्रकारों को विवश किया कि वो न सिर्फ सवाल पूछे बल्कि सरकार को भी कटघरे में खड़ा करें। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। एक निवेदन के साथ कि आप सभी लोग इस अवसर पर देश की सेना और सरकार के साथ खड़े दिखाई दें। निश्चित तौर पर ये देश की प्रतिष्ठा को बचाने का अवसर है। फिर एक बार निवेदन है सरकार से कि वो स्वतंत्र आवाज़ों को रोकने के बजाय अपने उन नफरती सिंदूरों पर रोक लगाए जो कि एकता और समरसता के लिए खतरा बने हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।